मंदिर के प्रबंधक महोदय, प्रधानाचार्य जी, अध्यापक गणों को मेरा प्रणाम। सरस्वती स्वरूपा बैठी हुई कन्याओं को मेरा प्रणाम। कृष्ण के रूप में बैठे हुए बालकों को भी मेरा प्रणाम। हमारी संस्था जिसका नाम है निर्भय स्वास्थ्य सेवा, जन जीवन हेल्थ फाउंडेशन, दो संस्थाएं काम करती हैं एक साथ मिलकर। इस संस्था का जो कार्य है वो नशा मुक्त समाज बनाने का है। ये वही संस्था है जिसने बिहार में शराबबंदी लागू कराई। भारत की प्रथम संस्था है कि जो एक बड़ी बुराई से लड़ रही है, क्योंकि नशा एक बहुत बड़ी बुराई है। नशा नाश का कारण है, पतन का कारण है, सामाजिक, आर्थिक और शारीरिक, मानसिक, इन चारों व्याधियों में अर्थात इन चारों से आपको बाहर धकेलने वाला नशा एक ऐसा प्राणी बन चुका है जो समाज में आपका सम्मान नहीं छोड़ता, धन जो होता है उसको भी नष्ट कर देता है, शरीर में बीमारियां पैदा कर देता है। और मानसिक नशा करने वाला तो मानसिक पीड़ित होता ही होता है, परिवारजन भी मानसिक पीड़ित हो जाता है। जैसे बीड़ी पीने वाला व्यक्ति घर में बीड़ी पी रहा है तो उसको 30% नुकसान होगा, और घर के जितने भी सदस्य, बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हों, वो बीड़ी नहीं पीते, एक व्यक्ति पीता है तो ना पीने वालों को 70% नुकसान होगा। किस चीज़ में? फेफड़ों में। जो लंग्स का इन्फेक्शन हम बोलते हैं वो बीड़ी के धुएं से सबसे ज़्यादा होता है, बीड़ी सिगरेट से। ऐसे ही गुटखा अगर हम खाते हैं तो गुटखा व्यक्ति खुद खा रहा है परंतु वो कई लोगों को बीमार कर रहा है। काफ़ी देर तक वो अपने मुख में उस गुटखे को घुमाता रहता है, इसे पान मसाला नाम दिया गया है। और उसके पश्चात वो पृथ्वी पर जहाँ थूकता है उसके हानिकारक तत्व सूख कर वायु में मिल जाते हैं, फिर हमारी श्वास के द्वारा हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं। फिर गंदगी भी होती है। देश में स्वच्छता अभियान कई वर्षों से चल रहा है, परंतु ब्रज में हमें देखने को मिल रहा है कि स्वच्छता नाम की चीज तो कहीं है ही नहीं। जिस व्यक्ति को देखो, एक व्यक्ति बीच में स्वच्छ है जो गुटखा नहीं खाता, एक इधर खाता है, एक इधर खाता है। अनुपात लगाइए, 100 में से 80% लोग गुटखे का सेवन कर रहे हैं। 20% लोग जो बाहर थोड़ी शिक्षा लेकर आए या शिक्षित हो गए, वेल एजुकेटेड बन गए, वो नहीं कर रहे हैं। बाकी ब्रज में की हुई एजुकेशन ली हुई, जिसने बीए कर लिया, एमए कर लिया, बीएससी कर ली, बीबीए कर लिया, एमबीए तक कर लिया, उसने इस मथुरा और आगरा के बीच में वो भी गुटखा तंबाकू खाता है। लेकिन आप एनसीआर में चले जाइए, हम तो 2017 से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं, रुड़की से चले हैं। 1 जनवरी 2017 को कोरोना काल लग गया तो 1.5-2 साल चुप रहे, अब फिर से काम कर रहे हैं। और अभी हमें 6 महीने में मुख्यमंत्री जी के पास पहुंचना है। यहाँ से लगातार आगे बढ़ते चले जाएंगे। परंतु ब्रज में हमने देखा कि नशा बड़े बड़े पैमाने पर चल रहा है। साधु महात्मा नशा करते हैं, मंदिरों में, आश्रमों में बैठ के, वहाँ 10 गृहस्थ के लोग नौजवान बैठे देखे हमने। वृंदावन, मथुरा, गोवर्धन, बरसाना, अरे जिनको पूरा विश्व, जिस तीर्थ नगरी को विश्व पूजता है, जहाँ कृष्ण के नाम से पूरे विश्व में जय जयकार होती है, वहाँ ब्रज धाम में, तीर्थ धाम में नशे ने बड़ा विशाल रूप, एक बड़े भयंकर राक्षस का रूप ले लिया है। और तो और अब एक चीज और देखने को मिली कि जहाँ भक्ति कम है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, वहाँ भक्ति बहुत कम है। लोग अब श्रम ज्यादा करते हैं खेतों में, गाँव में, किसानों में, परंतु उनके बच्चे गांव में साधु आ जाए, आचार्य आ जाए, कोई बड़ा व्यक्ति आ जाए, सबको राम राम करते हैं। परंतु ब्रज में हम देख रहे हैं पिछले 1 साल से, यहाँ तो वो देखते कौन आया है,
और कल की बात है बलरई गांव की, मैं तो प्रचारक